ये तो पहली चीज हो गया हमारी। अब हम क्या देखते हैं आपका दूसरी चीज। तो दूसरी चीज क्या बनाई जाती है आपके सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके। तो जो दूसरी चीज बनाई जाती है वो क्या होती है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब जो दूसरी चीज बनाई जाती है आपका सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके वो क्या हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट क्या होता है आपके पास CO3। जो ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका एक दूसरा नाम भी होता है। क्या होता है इसका एक दूसरा नाम बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं आपको इसका बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्योंकि आपसे पेपर में कई बार सीधे पूछ लेता है कि निम्न में से बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है आपका बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। इसे हम क्या बोलते हैं आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अब ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये जो बेकिंग सोडा होता है इसको भी हम किस द्वारा बनाए किसके सहायता से बनाया जाता है। इसको भी सोडियम क्लोराइड की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं आपका सोडियम क्लोराइड पानी और अमोनिया की क्या करवाते हैं आपके सोडियम क्लोराइड पानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में अभिक्रिया कराते हैं। तो उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास बनता किस प्रकार से। तो हमने क्या कहा ये भी किसके द्वारा किसके प्रयोग से बनता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का प्रयोग है ना। किसका उपयोग करते हैं हम आपके पास सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। प्लस क्या लेते हैं हम आपका साथ में पानी लेते हैं। प्लस क्या होता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्लस क्या होती है हमारे पास अमोनिया। तो इतनी सारी चीजों को मिलाते हैं। और अभी मैंने आपको इससे पीछे बताया था जो NaCl और जो पानी का मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका ब्राइन वाटर बोलते हैं ना। ब्राइन वाटर या ब्राइन वाटर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको ब्राइन वाटर बोलते हैं। अब देखिए जब इसकी अभिक्रिया होती है तो हमारे पास क्या बनता है। एक तो मैंने क्या बताया आपको अमोनियम क्लोराइड है ना यानी NH4 है ना NH4Cl बनता है। एक तो क्या बनता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl प्लस दूसरी चीज क्या बनता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या हमारे पास कास्टिक सोडा है ना। क्या बोलते हैं हम इसको आपका बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है आपको इसका बेकिंग सोडा। और ये क्या बना हमारे पास ये बना हमारे पास अमोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं आपका अमोनियम क्लोराइड। तो देखियो इतनी अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा क्या बनता है ये बनता है बेकिंग सोडा जिसको हम क्या बोलते हैं आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपको पता होगा जो हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या जो बेकिंग सोडा है इसको बेकिंग सोडा क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका प्रयोग हम किस में करते हैं आपका पकौड़ी वगैरह बनाने में या जब आपने देखोगे शादी वगैरह में भी जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी क्या डालते हैं हम थोड़ा सी मात्रा में बेकिंग सोडा डालते हैं ना। बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं उसमें क्या डालते हैं डालते तो हम बेकिंग पाउडर है ना। क्या डालते हैं हम उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं लेकिन वो बेकिंग पाउडर भी किससे बनता है आपका बेकिंग सोडा से ही बनता है ना। अभी देखते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है अभी देखेंगे। तो क्या करते हैं इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं हम आपके इसी से हम क्या करते हैं आपका बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और उस बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं हम अपने पकौड़ी वगैरह बनाने में किया जाता है। जैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि इस बेकिंग पाउडर का उपयोग हम कहाँ करते हैं आपका करारी पकौड़ी बनाने में किया जाता है। आपका कहाँ किया जाता है इसका उपयोग केक बनाने में किया जाता है। और जब भी आप क्या करते हो शादियों वगैरह में जब बड़ी मात्रा में खाना बनाना होता है तो वहां भी थोड़ी मात्रा में क्या डाल दिया जाता है आपका बेकिंग पाउडर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस बेकिंग पाउडर को खाने में डालने से होता क्या है। ठीक है, जो हमने ये बेकिंग सोडा या जो बेकिंग पाउडर है जब हम इसको खाने में डालते हैं तो खाने में डालने में होता क्या हमारा है ना। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये हमारे पास। तो जब भी हम क्या करेंगे इसको खाने में डालेंगे तो खाने में डालने के बाद हम क्या करते हैं खाने को गर्म करते हैं है ना। क्या करते हैं हम खाने को गर्म ही तो करते हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके क्या होगा आपका यानी इसको ऊष्मा मिलेगी है ना। तो जब ऊष्मा मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा आपका वियोजित हो जाएगा। ये क्या हो जाता है आपका डिकम्पोज हो जाता है ना। क्या हो जाता है आपका जो ये बेकिंग सोडा होता है ये क्या हो जाता है आपका डिकम्पोज हो जाता है। और क्या क्या बनाता है आपका एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है दूसरी चीज क्या बनाता है आपका ये पानी बनाता है और साथ में क्या बनाता है आपका ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है ना। क्या बनाता है आपका ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाता है। प्लस क्या कहा मैंने आपके पास पानी बनाता है प्लस क्या बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है ना। अब देखो रिएक्शन बैलेंस करनी तो आप क्या करते हो इधर
2 लगा दो। ठीक है, तो जब भी आपको पूछ सकता है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो बेकिंग सोडा की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है हमारे पास। एक तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है, दूसरा हमारे पास क्या बनता है आपका पानी बनता है, और तीसरी चीज क्या बनती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो अब इसको खाने में डालने से होता क्या हमारा, जो देखिए आपके यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करती है आपका जो हमारा खाना होता है, ये जो केक वगैरह होता है, उसको क्या कर देती है आपकी फुला देती है, और कैसे बना देती है स्पंजी बना देती है, जिससे हमको उसको खाने में क्या आता है मजा आता है, और देखने में कैसा लगता है आपका अच्छा लगता है ना। तो जो आपका ये जो क्या करते हैं हम इसको बेकिंग सोडा या जो इसको खाने में डालते हैं, इसको खाने में डालने से क्या होता है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जब हम इसको पकौड़े वगैरह में डालते हैं तो पकौड़े कैसे हो जाता है फूली फूली दिखती है, और केक में डाल दो तो केक भी कैसा हो जाता है आपका फूला फूला सा दिखता है। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या था आपके बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है और खाने में डालने से क्या होता है। तो ये क्या आपकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, मैंने क्या कहा हम खाने में इसको नहीं डालते हैं, बल्कि क्या डालते हैं हम इसकी जगह खाने में बेकिंग पाउडर डालते हैं, और बेकिंग सोडा को नहीं डालते हैं, बेकिंग पाउडर को डालते हैं। लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है ना, तो वहां पे भी क्या होती है आपकी सेम रिएक्शन होती है हमारी, वहां पे भी क्या होती है हमारी सेम रिएक्शन होती है, वहां पे भी क्या बनता है हमारे पास हाइड्रोजन H2O बनता है, प्लस क्या बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो ये आपको खाने में नहीं डाला हमने, लेकिन ये क्या जो आपकी इससे जो हम क्या बनाएंगे बेकिंग पाउडर बनाएंगे, उसमें भी सेम रिएक्शन होगी। तो आपको पहले ये रिएक्शन याद रखनी है आपका। ठीक है, आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। क्या होता है जब ये हमारे पास बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं जब डिकम्पोज करते हैं, ये गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है आपका वियोजित हो जाता है, और किसमें सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये याद रखना आपको। तो अब देखते हैं हम जो बेकिंग पाउडर होता है जिसको हम खाने या पकौड़ी वगैरह में डालते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, खाने में हम क्या डालते हैं बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं, बल्कि क्या डालते हैं बेकिंग पाउडर डालते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो अलग अलग चीजें, आप समझते हैं कैसा है ना। अगर बेकिंग पाउडर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी समझ लो, जो हमारे पास ये बेकिंग पाउडर होता है ये प्रकृति में कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है आपका असंक्षारक प्रकृति का होता है। कैसा होता है आपका नॉन कोरोजिव नेचर का होता है, यानी असंक्षारक प्रकृति, अर्थात ये क्या करता है हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। तो ये कैसा होता है हमारा जो बेकिंग सोडा होता है, ये असंक्षारकीय प्रकृति का क्षारकीय असंक्षारकीय प्रकृति का एक लवण होता है। क्या होता है ये हमारे पास एक लवण है ना। अब असंसार के प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। जैसे ये हमने देखा किससे बन रहा है हमारे पास है, ये किससे बन रहा है हमारे पास सोडियम क्लोराइड से बन रहा है ना। तो ये क्या करता है हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आपको ऐसे ही पता लगे जब हम क्या करते हैं इसको खा रहे हैं, अगर हम खाते ही नुकसान पहुंचाते तो हमारे क्या होते हैं आंतें वगैरह कुछ भी चीज को डैमेज कर सकता है। लेकिन हम इसको खाने में डाल के पकौड़ी में डाल के केक में डाल के खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं नॉन कोरोसिव नेचर का होता है, यानी जो क्या करता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये तो क्या था हमारे पास बेकिंग सोडा था। क्या था ये हमारे पास बेकिंग सोडा था। अब क्या करते हैं बेकिंग पाउडर बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, जिसको हम कहाँ डालेंगे खाने में डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या था बेकिंग सोडा। अब इसके क्या देख रहे हैं हम आपके उपयोग देख रहे हैं, किसके उपयोग देख रहे हैं हम किसके आपका बेकिंग सोडा के उपयोग। ठीक है, ये रिएक्शन मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा नीचे, अभी आपकी समझ में आएगी अंतर क्या है। NaHCO3 है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना आपका सोडियम कार्बोनेट बना, प्लस क्या बना आपका H2O बना, प्लस CO2 बना, ये बना हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, इस बेकिंग सोडे को हम खाने में नहीं डालते हैं, बल्कि किसको डालते हैं हम बेकिंग पाउडर को खाने में डालते हैं। और जो बेकिंग पाउडर होता है ये बनता है किससे आपका बेकिंग सोडा से बनता है। ठीक है, तो देखते हैं हम जो बेकिंग पाउडर होता है इसको कैसे बनाते हैं ना। सबसे पहले तो क्या आता है इसका उपयोग, पहला तो किसका आपका बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में, तो देखिए जो बेकिंग पाउडर होता है उसको कैसे कैसे बनाते हैं हम, उसको हम बनाते हैं किससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो जो ये हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जब भी हम इसको किससे मिलाते हैं, ठीक है, एडिटिव एसिड से, किसी ऐसे अम्ल से जिसका हम उपयोग खाने में करते हैं उसके साथ मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है बेकिंग पाउडर बनता है। क्या कहा बेकिंग पाउडर बनता है। कैसे कैसे बनता है, जो हमारे पास क्या था ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लस इसके साथ हम जब क्या लेते हैं एक खाद्य अम्ल, क्या लेते हैं जब हम इसके साथ एक खाद्य अम्ल लेते हैं।
ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी बुक में साफ साफ लिखी हुई चीज है। तो क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है ना, तो बेकिंग पाउडर को किस प्रकार से बनाते हैं, जो हमारे क्या होता है बेकिंग सोडा होता है जिसमें हम खाद्य अम्ल यानी एक ऐसा अम्ल जो हम खा सकते हैं। जैसे हमने क्या क्या बताया था आपका, दही में क्या होता है लैक्टिक अम्ल, यानी लैक्टिक अम्ल भी क्या अपने खाने योग्य अम्ल है ना। दूसरा क्या होता है हमारे पास टार्टरिक अम्ल होता है इमली में, वो भी क्या हमारे पास खाने योग्य अम्ल है ना। नींबू में क्या होता है हमारे पास सिट्रिक अम्ल है, वो भी क्या हमारे पास खाने योग्य अम्ल है। यानी जब हम उन अम्लों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या ले लिया हमने यहाँ पे खाद्य अम्ल, मतलब जिनको हमारे खाने में यूज किया जाता है। जैसे क्या क्या ले सकते हो आप यहाँ पे, जैसे क्या बता दें मैंने आपका टार्टरिक अम्ल है ना, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हम कि जैसे टार्टरिक अम्ल ले लिया हमने। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था हमारे पास लैक्टिक अम्ल है ना, तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आपका दूध में पाया जाता है ना। बाकी क्या हो गया जैसे आपके पास सिट्रिक अम्ल हो गया, या सिट्रिक अम्ल ले लो आप यहाँ पे, है ना। अगला क्या बताया था मैंने आपको ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आपका टमाटर में पाया जाता है। तो ये सारे अम्ल जिनको हम क्या करते हैं आपके खाने में उपयोग करते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, तो ऐसे अम्लों को लेंगे हम, है ना। ना कि हमने यहाँ पे ये ले लिया कि NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, H2SO4 लिया, ऐसे अम्लों को नहीं लेंगे। अगर ऐसे अम्लों को लेंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास हानिकारक होंगे, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जो हमारे पास बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग क्या होता है सोडा होता है, उसमें हम किसी कोई भी खाद्य अम्ल लेते हैं। और अब हमको पता है जो भी अम्ल होते हैं सारे के सारे अम्लों में क्या होता है आपके पास H+ आयन निकलते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी खाद्य अम्ल लेंगे तो उससे क्या मिलेगा हमें H+ आयन मिलेगा, ठीक है। और क्या बनेगा फिर आगे, आगे क्या बनेगा हमारे पास CO2 बनेगा, है ना। CO2 बनी, और दूसरी चीज क्या बनती है हमारे पास H2O बनती है, और क्या बनता है खाद्य अम्ल का लवण, प्लस तीसरी चीज क्या बनी हमारे पास, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसको छोटा करके लिखते हैं। क्या बनेगा, एक तो हमारे पास खाद्य अम्ल का लवण, और ये जो खाद्य अम्ल का लवण बना यही क्या है हमारे पास बेकिंग पाउडर, यही क्या है हमारे पास बेकिंग पाउडर होगा यही। और दूसरी चीज क्या बनी प्लस CO2 बना, प्लस क्या बना H2O बना, ठीक है। इतनी चीजें बनी। अब यानी खाद्य अम्ल का लवण क्या समझे आप, अगर आपने टार्टरिक अम्ल लिया है ना, खाद्य अम्ल का सोडियम लवण, कौन आपने टार्टरिक अम्ल लिया है ना, खाद्य अम्ल का सोडियम लवण, कौन सा लवण सोडियम लवण। सोडियम लवण क्यों बनेगा भाई, क्योंकि यहां से Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बन से क्या मिल रहा होगा हमें सोडियम मिल रहा होगा, ठीक है। क्या मिल रहा होगा हमें यहाँ पे सोडियम मिल रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमारे पास CO2 गैस हमारे पास निकल गई, है ना। H2O भी हमारे पास निकल गया, तो बाकी क्या बचा आपका यहाँ पे केवल केवल सोडियम बचा। तो क्या ये बना हमारे पास उसका खाद्य अम्ल का सोडियम लवण। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे टार्टरिक अम्ल लिया हुआ था, हमारे पास क्या बनेगा सोडियम टार्टरिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा सोडियम टार्टरिक एसिड बनेगा, टार्टरिक अम्ल बनेगा, ठीक है। अगर हमने क्या लिया टार्टरिक अम्ल लिया, अगर हमने क्या लिया लैक्टिक अम्ल लिया तो क्या बनेगा सोडियम लैक्टेट बनेगा, क्या बनेगा फिर सोडियम लैक्टेट बनेगा। अगर हमने क्या लिया सिट्रिक अम्ल लिया तो सोडियम सिट्रेट बनेगा, ठीक है। और इन सब चीजों का हम जो भी ये बनेगा इस सब का उपयोग हम किस में करेंगे अपने खाद्य पदार्थों में, है ना, पकौड़ी में करेंगे, केक में करेंगे, इन सब चीजों में करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए क्या होता है फिर यही बात आ जाती है। अब जो इनको डालने से होता क्या हमारा, जो भी हमने क्या डाला आपका यहाँ पे ये चीज डाली ना, क्या डाला हमने बेकिंग पाउडर डाला, तो बेकिंग पाउडर डालेंगे हम, तो जो भी हमारे पास क्या होगा ये डिकम्पोज होगा, है ना। क्योंकि जब खाने में डालेंगे तो गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा आपका डिकम्पोज होगा, यानी टूटेगा, टूटेगा तो क्या क्या बनेगा हमारे पास जो यहाँ पे अम्ल है ना, एक तो इसका कार्बोनेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस H2, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा आपका जो भी अम्ल होगा लवण का कार्बोनेट बनेगा, यानी CO3 बनेगा, है ना। क्या बनेगा आपके पास लवण का कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और H2O गैस निकलेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे केक को या पकौड़ी को क्या बनाएगी फूला फूला बनाएगी, जिसको हमें देखने में क्या लगेगा वो अच्छा लगेगा, है ना। तो ये क्या था आपका किस प्रकार से आपका क्या बनता है बेकिंग पाउडर बनता है। तो अंतर समझ में आया होगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा को हम सीधे सीधे खाने में नहीं डालते हैं, खाने में हम क्या डालते हैं बेकिंग पाउडर को डालते हैं। और बेकिंग पाउडर बनता कैसे आपका बेकिंग सोडा से बनता है ना। और जो क्या होती है दोनों की रिएक्शन क्या होती है आपकी सेम होती है ना। तो ये डिकम्पोज होने पर जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बेकिंग सोडा होता है ये सारी चीजें देता है आपका। और इसी प्रकार से जो क्या होता है हमारे पास लैक्टिक ये खाद्य अम्ल होता है, जो बेकिंग पाउडर होता है वो भी यही चीजें देता है। यहाँ पे ये चीज अलग हो जाएगी, है ना, जो हम एसिड लेंगे उसका कार्बोनेट मिलेगा यहाँ पे, और ये बाकी चीजें यही होगी, ठीक है। तो ये क्या था इसका पहला उपयोग, समझ में आ गया होगा पहला उपयोग। अब देखते हैं हम दूसरा उपयोग। पहला उपयोग क्या लिखा हमने बेकिंग पाउडर के निर्माण में, ठीक है। पहला उपयोग क्या है हमारे बेकिंग पाउडर के निर्माण में।
बेकिंग पाउडर के निर्माण में। ठीक है, अब देखते हैं जो दूसरा उपयोग। अच्छा, दूसरा उपयोग आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है आपका एक असंचारक प्रवृत्ति का अम्ल है, वो लवण है ना। क्या ये आपका एक असंचारक प्रवृत्ति का है, तो और क्या करेगा ये आपका, ये क्या करता है, एंटासिड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना, एंटी एसिड यानी एसिड के विपरीत, है ना। तो क्या है, जब भी आपने सुना होगा हमारे पेट में क्या होती है, एसिडिटी होती है, जब आपको खट्टी डकारें वगैरह आती हैं तो वहां भी क्या करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर देगा आपको, उसको क्या कर देगा आपके, ये जो भी हमारे पेट में अम्ल बना है उस अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, तो दूसरा इसका उपयोग क्या किया जाता है आपका, ठीक है, एंटासिड में प्रयोग किया जाता है इसका संगठक के रूप में। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं उसको, एंटासिड के रूप में प्रयोग या उपयोग, है ना। जो एंटासिड बनाते हैं तो उसमें भी एक संगठक क्या होता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो देखते हैं क्या ये उसे उदासीन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या लिया हमने, जैसे हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, हमने क्या बोला कि एंटासिड का एक संगठक होता है, यानी जो हमारे पेट में जब भी एसिडिटी या गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो जब हम उसके लिए इनो या जो दवाई वगैरह खाते हैं, डाइजिन वगैरह, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है ना। तो इसका उपयोग करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पेट में अम्ल बन रहा है इसके साथ जाके अभिक्रिया करके उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। और आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, HCl अम्ल बनता है ना। कौन सा अम्ल बनता है, HCl बनता है ना, हमारे पेट में HCl अम्ल होता है, ये आपको पता होगा, बायो में आपने पढ़ा होगा। HCl अम्ल क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे भोजन में आता है, ठीक है, उसको पचाने के लिए हमारे पेट में जितने भी एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये सब कौन से माध्यम में काम करते हैं, अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। तो इसलिए हमारा पेट क्या करता है, अम्ल का स्रावन करता है ना। तो देखते हैं कौन सा अम्ल का स्रावन करता है, HCl। तो क्या होगा, यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल होगा, HCl होगा। तो आप देखिए, जब यहाँ पे आपकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा आपका, NaCl बनेगा, यानी क्या बना आपका, एक तो लवण बना आपका, ठीक है। दूसरी चीज क्या बनेगा आपकी, CO2 बनेगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तीसरा क्या बनेगा आपका, देखो C और 2 O चले गए, है ना। अभी यहाँ पे क्या बचा आपका, एक O और एक H प्लस क्या बनेगा आपका, H2O। ठीक है, दूसरी चीज क्या बनी हमारे पास, H2O। तो क्या क्या बना हमारे पास, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा था, जब इसने किसी अम्ल से अभिक्रिया करी तो एक क्या बना हमारे पास, लवण बना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या बना, पानी, है ना। और जो क्या होता है, हमारे अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनता है हमारे पास, लवण और जल ही बनाते हैं। यानी जो ये हमारे पास जो अम्ल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी प्रकृति कैसी है आपकी, क्षारीय। ठीक है, ये कैसे आपका क्षारीय प्रकृति का लवण है, कैसा आपका क्षारीय प्रकृति का लवण। ठीक है, तो किस प्रकार का लवण होगा ये आपका, क्षारीय प्रकृति का लवण होगा। मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में, जो हमारे पास लवण होते हैं वो या तो क्या होते हैं आपके हल्के अम्लीय प्रकृति के होते हैं, हल्के क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या उदासीन के होते हैं। जिसको नहीं पता वो पीछे जाके पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं ना। तो जब भी हमारे पास क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का लवण कब बनता था, जब हमारे पास क्या होगा, ठीक है, जब हमारे पास क्या होता था आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, और प्लस वीक एसिड, तो तब हमारे पास क्या बनता था, लवण तो बनता था। तो लेकिन जो लवण बनता था इसकी प्रकृति कैसे होती थी आपकी, बताइए, इसकी प्रकृति कैसे होती है आपकी थी, क्षारीय होती थी, है ना। यानी जब हमने क्या किया आपका प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल लेते थे, प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल लेते थे, तो जो हमारे पास जो लवण बनता था उस लवण की प्रकृति कैसी होती थी, हमारे पास क्षारीय होती थी। क्यों होती थी ये भी मैंने आपको समझाया था। देखिए क्यों, क्योंकि प्रबल क्षार कौन होते हैं, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कौन होते हैं, वो होते हैं जो पानी में जाने पर 100% वियोजित हो जाते हैं। अब प्रबल क्षार लिया हमने, तो ये पानी में जाने पर इसमें कितने आयन बनेंगे, 100 OH- आयन बनेंगे, है ना। अब जो दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल होते हैं जो पानी में जाने पर पूरे के पूरे वियोजित नहीं होते, यानी पूरे के पूरे H+ आयन नहीं देते। तो मैक्सिमम कितने दे सकता है, जब ये पूरे के पूरे नहीं देते, तो हमने कितना माना कि मानव इसने 99 H+ आयन दे दिए। कितने दे दिए इसने, मानव 99 H+ आयन दे दिए। तो अब देखिए क्या होगा आपके पास, है ना, 99 OH- आयन 99 H+ आयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे आपके पास 99 H2O, यानी पानी के मॉलिक्यूल बना लेंगे। यानी 99
H प्लस आयन 99 OH माइनस आयन द्वारा क्या हो गया आपके उदासीन हो गए। लेकिन अभी भी क्या बचा आपका एक OH माइनस आयन तो बचेगा और ये OH माइनस आयन कहाँ रहेगा, इस पानी के साथ ही रहेगा, है ना। और जब भी इसमें क्या होगा OH माइनस आयन उपस्थित होगा अर्थात इसकी प्रकृति कैसे होगी, आपकी क्षारीय प्रकृति होगी, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है जो हमारे पास क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है किस प्रकृति का लवण है, तो क्या होता है आपके पास दुर्बल क्षारीय प्रकृति का लवण है बात समझ में। तो देखिए जो आपको समझा रहा था, क्या समझा रहे थे कि ये किसके रूप में प्रयोग होता है, आपका एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है। तो जब एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है तो हम ये देखना चाहते थे कि क्या ये हमारे पेट में बनने वाले अम्ल को उदासीन कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है भाई, क्या बना रहा है आपका NaCl बना रहा है प्लस पानी बना रहा है ना। और साथ में क्या आपने देखो जब आप इनो वगैरह खाते हो तो आपको डकार आती है, ऐसा डकार है ना। तो डकार आती है, डकार किसके कारण आती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आती है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमें डकार आती है। और साथ ही साथ क्या दिख रहा है हमें, ये क्या बना रहा है आपके लवण और जल बना रहे हैं, यानी जो लवण और जल बना रही है क्या आपके उदासीनीकरण प्रक्रिया। और इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये क्या है हमारे पास एक क्षारीय प्रकृति का लवण है। क्यों होगा वो मैंने आपको समझा दिया अभी, है ना। वैसे पीछे भी बता चुका हूँ, तो जिसको डिटेल में देखना हो पीछे जाके देखे। तो दूसरा ये हो गया हमारे पास। अब जो तीसरा उपयोग है इसका, ठीक है, तीसरा उपयोग क्या होता है इसका, अग्निशामक के रूप में। जो क्या होता है हमारे पास सोडा अम्ल अग्निशामक होते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक, है ना। अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है, में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अग्निशामक यानी जो ऐसे उपकरण जो क्या करते हैं आपके आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। तो उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है आपका कास्ट, ये बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता होगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, जब भी हम क्या करते हैं आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं हम जब गर्म करते हैं, है ना। तो जब हम इसको गर्म करते थे तो क्या बनता था हमारे पास बताइए, सोडियम कार्बोनेट बनता था, है ना। जब भी हम क्या करते थे इसको आपका गर्म करते थे तो क्या क्या बनता था हमारे पास बताइए, सोडियम कार्बोनेट बनता था प्लस क्या बनता था हमारे पास CO2 बनती थी, प्लस क्या बनता था आपका H2 बनती थी, है ना। तो देखो आपको मेन चीज यहाँ पे क्या है, आपको पानी भी दिख रहा होगा पर पानी इतनी ज्यादा मात्रा में, मेन चीज क्या दिख रही है आपके पास CO2, है ना। क्या दिख रही है आपको पास CO2। तो CO2 क्या होते हैं, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है, जहां पे भी आपकी आग जल रही होती है उसके चारों ओर से घेरा बना लेती है और उस आग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देती। ये सब तो आप सभी लोगों को पता होगा। जो क्या होता है हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या करती है हमारे जलने में सहायता करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है कि आग को बुझाने में सहायता करती है। क्यों, क्योंकि भाई उस चारों ओर से स्थान को घेर लेती है और उस आग के पास जो भी ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन को नहीं जाने देती है। और जब आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग क्या हो जाएगी आपकी तुरंत ही बुझ जाएगी। तो क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, इसके विघटित होने पर क्या बन रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है हमारी आग बुझाने में सहायता करती है। किस प्रकार से करती है देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या माना हमारे यहाँ पे एक आग जल रही है ना, अब जैसे आपने फायर एक्सटिंग्विशर खोलो तो इससे क्या निकलेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे आग के चारों ओर के स्थान को घेर लेगी। अर्थात ये जो आग है इसका आग का संपर्क किससे कट गया आपका वायुमंडल से कट गया, और इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन आग उपयोग कर लेगी। उसके बाद बाहर से कोई भी ऑक्सीजन इस आग तक नहीं पहुंच पाएगी, और क्योंकि आग को जलाने में क्या ऑक्सीजन सहायक होती है, तो इसीलिए अभी ये जो हमारी क्या आग है वो नहीं जल पाएगी क्योंकि उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा दूसरा चीज थी जो किससे बनती थी हमारे पास सोडियम क्लोराइड से बनती थी, ठीक है। तो आज ऐसा करते हैं ये दो चीजें देखी हमने, क्या क्या देखा आज हमने, एक तो सोडियम क्लोराइड देखा किस प्रकार से प्राप्त होता है, दूसरा हमने क्या देखा आपका कास्टिक सोडा जिसे हम क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से बनता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तीसरा चीज हमने क्या देखा आपका बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखा किस प्रकार से बनता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो ये आपका पहला चैप्टर इसमें दो चीजें और बची हुई, एक तो क्या बचा आपका, ठीक है, धावन सोडा और विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के छोटी छोटी चीजें इनको हम क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारा जो पहला चैप्टर है मतलब दूसरा चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से चैनल देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करने के भी कहिए। और जिनको भी आपकी 1 दरोगा की तैयारी करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जा रही है, आप आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 10th के बच्चों के लिए भी ये आपकी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद।